आज हम पढ़ रहे हैं मांग में परिवर्तन, यानी मांग वक्र का क्या क्या खिसकाव है, कैसे कैसे वो इधर से उधर खिसकता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो मांग में परिवर्तन के दो कारण हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ये तो एक सा ही वर्ड लग रहा है, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। इसमें क्या है, मांग की मात्रा में परिवर्तन में क्या होता है, जो कोई वस्तु होती है वो उसकी स्वयं की कीमत के कारण जो परिवर्तन आता है, यानी वस्तुओं की कीमत के कारण जो परिवर्तन आता है, प्राइस के कारण जो परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। और जो कीमत को छोड़कर अन्य सारी बातों पर, जैसे उपभोक्ता की आय है, जनसंख्या वृद्धि है, जो भी कोई अन्य कारण, यानी कीमत उस पर प्रभाव नहीं डालती है, बाकी अन्य बातें जब प्रभाव डालती हैं तो उसके कारण जो परिवर्तन आता है उसको कहते हैं मांग में परिवर्तन। ठीक है। अब ये कीमत में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन जो है, जो कीमत के कारण आता है, स्वयं की कीमत के कारण आता है, दो भागों में विभक्त है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। अब जैसे विस्तार में तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, विस्तार यानी फैला हुआ, संकुचन यानी सिकुड़ा हुआ। ठीक है। तो मांग का विस्तार यानी मांग का कब विस्तार होगा, फैला कब होगा मांग, ठीक है, जब वस्तु की कीमत कम होगी। वस्तु की जब कीमत कम होगी तो मांग का विस्तार होगा, और जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो मांग संकुचन होगा। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर है स्वयं की कीमत के कारण अगर कोई परिवर्तन आता है तो वहाँ पर हम मांग का विस्तार कहेंगे या मांग का संकुचन कहेंगे, यानी मांग की मात्रा में परिवर्तन है। पहले तो इसको देख लो, मांग की मात्रा में परिवर्तन, जब एक वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण, एक कोई भी वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण उसकी मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांगी गई मांग की मात्रा कहते हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन उसको कहते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार किसे कहते हैं? जब एक वस्तु की स्वयं की कीमत उसकी अपनी कीमत में कमी होने के कारण, कमी यानी यहाँ कमी हो गई है, के कारण उसकी मात्रा में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। ये देखो वृद्धि हो गई है, तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जैसे यहाँ हमारा P है तो यहाँ P1 हो गया, यहाँ Q1 हो गया। यहाँ मांग की मात्रा में कमी हुई है तो उसका विस्तार हो गया है, और तो उसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। इसका डिमांड ये इसी एक ही मांग वक्र पर चलता है। समझ में आया? अब आता है मांग का संकुचन, यानी सिकुड़ के कम हो गई है। तो सिकुड़ के कम कब होगी? जब मांग की कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो जब प्राइस किसी वस्तु का बढ़ेगा तो वो मात्रा उसकी कम हो जाएगी। तो जब एक वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि होती है, देखो वृद्धि हो गई, स्वयं की कीमत में वृद्धि होने के कारण जो उसकी मात्रा में कमी आती है, मांग मात्रा में जब कमी आती है तो मांग का संकुचन उसको कहते हैं। तो उसको मांग का संकुचन कहते हैं। मांग की मात्रा में एकदम कमी आ गई तो यहाँ P1 हो गया, यहाँ Q1 हो गया। समझ में आया? मांग का विस्तार जो है, मांग की मात्रा में जब वो कीमत में कमी आती है तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है, उसको मांग का विस्तार कहते हैं। जब किसी की कीमत बढ़ जाती है तो मांग की मात्रा का संकुचन कमी हो जाती है तो उसको मांग का संकुचन कहते हैं। अब दूसरा आता है मांग में परिवर्तन, यानी अन्य बातों को छोड़कर, जो और बातें, कीमत को छोड़कर बाकी अन्य सारी बातें। जब एक वस्तु की कीमत को छोड़कर, किसी भी वस्तु की कीमत को हम छोड़ देंगे, अन्य निर्धारक तत्व जो भी उसके मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कि मांग में जब परिवर्तन होता है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। ये दो प्रकार का है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। आगे देखते हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अब मांग में वृद्धि कब होगी? जब स्वयं की कीमत तो हमने छोड़ दी, हमने इस पॉइंट को तो हटा ही दिया। ठीक है। मांग में वृद्धि कब होगी? जब उपभोक्ता की माना आय बढ़ गई है। अब उसको लग रहा है कि हम अभी तक तो इस प्राइस पर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब हम खरीद सकते हैं। तो उपभोक्ता की माना आय बढ़ गई है, इसी कीमत पर वो सामान खरीद लेगा। तो यहाँ पर कहते हैं मांग में वृद्धि। फिर से देख लो कि जब किसी वस्तु की स्वयं की कीमत छोड़कर, हमने इस कीमत को हटा दिया, अन्य कारणों से कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हमारी इनकम बढ़ गई है या हमारे घर में एक व्यक्ति और कमाने लग गया है, तो हम पड़ने वाले उस सकारात्मक प्रभाव के कारण जो मांग मात्रा में वृद्धि होती है
उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्यों है, अब हमारा जो है ये डिमांड ये इस तरह से बढ़ जाएगा, ये हमारी मांग में वृद्धि कहलाएगी। समझ में आया। अब आता है मांग में कमी। हमने कीमत को फिर हटा दिया, कीमत को तो हम हटा ही दे रहे हैं। अब मांग में कमी, जब किसी वस्तु की कीमत को छोड़कर, कीमत हटा दी हमने, अन्य कारणों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी माना नौकरी चली गई, जैसे इस समय लॉकडाउन में सबकी नौकरी चली गई, अब वो इतना सामान जो इस कीमत पर खरीद रहे थे अब नहीं खरीद सकते, तो इनकी मात्रा में क्या होता है, कमी आ जाती है, ये मात्रा उतनी नहीं खरीद पाते हैं। तो ये जो मांग मात्रा में जो कमी आती है इसको मांग की कमी कहते हैं। अब हमारा डिमांड ये घटकर इधर आ जाता है D1, ठीक है, ये D1, ठीक है। तो इस तरह से जब आ जाता है तो उसको हम मांग की कमी कहते हैं। अब इसको हम एक तरह से और समझते हैं, जैसे हमने इस तरह से बनाया और ये हमारा डिमांड है, ठीक है, DD कर्व है। अब हमारा विस्तार और संकुचन है। कीमत में हमारी ये हमारा इस जगह पर बन रहा है Q और P। अब हमारी कीमत में वृद्धि हुई तो डिमांड हमारी कम हो गई, तो यानी ये संकुचन हो गया। ये जो हिस्सा है ये हमारा विस्तार हो गया और ये हिस्सा संकुचन हो गया, ठीक है। ये हिस्सा जो है अंदर का ये वृद्धि हो गई और ये हिस्सा हमारा कमी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने देखा कि ये है तो ये हमारा क्या हो गया, संकुचन हो गया, और जब इसमें कमी आई तो ये हमारा विस्तार हो गया और ये संकुचन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको बनाया, जब डिमांड बनाया और हमने एक ये डिमांड बनाया है ये। अब कीमत में तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है, कीमत में हमारी इतनी है, हमारी आय बढ़ गई, एक डिमांड ये हो गया, ये हमारी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और वहीं हमारी कीमत बढ़ गई, ये एक डिमांड बना, ये क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस तरह से ये वक्र इस तरह से बनता है। यानी हमने एक ही पर तुमको बताया है कि विस्तार किसे कहते हैं, संकुचन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये हमारा विस्तार कहलाएगा, ये हिस्सा संकुचन कहलाएगा, ये हिस्सा वृद्धि कहलाएगा, ये हिस्सा कमी कहलाएगा।